हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी खुशहाल होंगे। तो ये क्लिप मंडे मॉर्निंग का है। तो बस मेरे रूटीन से थोड़े काम ख़त्म कर लेने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में गार्लिक बन बनाऊँगी। तो बस मैंने गैस पे चाय चढ़ा दी है और यहाँ मैंने कुछ एक बन ले लिए हैं, जिसे मैंने बीच में से छोटे से स्लिट्स लगा करके उसमें मैं यहाँ बटर अप्लाई करूँगी। और बटर में मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली थी, जिसे क्रश करके मैंने ऐड कर दी है। तो बंस में अभी हम बटर को अप्लाई कर देंगे। जहाँ हमने स्लिट्स लगाई है वहाँ हम अच्छे से बटर को अप्लाई कर देने के बाद में वहीं पर हम चीज़ भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ सारे बंस में बटर अप्लाई हो चुका है। तो बस अब मैं सारे बंस में चीज़ अच्छे से कैविटियों में भर दूंगी। और मैंने ओवन भी प्री हीट पे रख दिया है। तो ओवन मैंने यहाँ प्री हीट पे 180 डिग्री पर रखा है। तब तक मैं यहाँ चीज़ सारा भर करके रेडी करके रख दूंगी। और चीज़ भर देने के बाद में मैंने यहाँ सीजनिंग की है ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स से। तो यहाँ देखिए सीजनिंग कर लेने के बाद में अब मैं यहाँ बंस को ओवन में रख दूंगी तकरीबन 8 मिनट के लिए। और यहाँ बंस बेक हो रहे हैं, तब तक मैं थोड़ी बहुत लंच की तैयारी भी साथ में कर दूंगी। तो यहाँ बन करके रेडी हो चुके हैं। तो ओवन से हम बाहर ले लेंगे। तो गाइस, ये गार्लिक बन बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं और आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं बच्चों को स्पेशली। तो बस मैं यहाँ मेरे बन के रेडी हैं। तो मैं अपने बेटे को सबसे पहले ब्रेकफास्ट दे दूँगी, क्योंकि उसे ऑफिस जाना है। तो मुझे उसकी टिफ़िन की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ मुझे उसको नाश्ता दे देने के बाद में मैं यहाँ उसके टिफ़िन की रोटी सब्जी बना करके रेडी कर दूँगी। तो यहाँ मैंने मेरे बेटे को चाय नाश्ता दे दिया है। वो अपना चाय नाश्ता एंजॉय कर रहा है। तब तक मैं यहाँ उसके टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो बस मैंने टिफ़िन के लिए आज मैंने रोटी सब्जी बनाई है। और रोटी सब्जी में मैंने सब्जी बनाई है भिंडी की। तो यहाँ मैं बस अब रोटी सेक रही हूँ। और यहाँ उसके टिफ़िन की रोटी मैं सेक देती हूँ और बाकी की रोटियाँ बाद में हम खाएंगे। तो उसके टिफ़िन की रोटी बना लेने के बाद में मैं अपने दूसरे काम ख़त्म करूँगी। और दिवाली की थोड़ी बहुत बाहर की काम मुझे बाकी है, बाहर के थोड़े बहुत काम बाकी हैं। तो मैं आगे वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो बस ये क्लिप यहीं तक की थी। तो अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट डे।
ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। हैप्पी धनतेरस टू ऑल। तो यहाँ सुबह का ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है और आज मेरे बेटे को भी छुट्टी है, तो मुझे जल्दी से टिफ़िन बनाने की तैयारी नहीं करनी है, तो मैं शांति से आज लंच बनाऊंगी। और यहाँ सबसे पहले मैंने कुछ एक दालें ली हैं, 4 से 5, चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, मोगर दाल और उड़द दाल, और इन सब दालों को अच्छे से मैंने वॉश कर दिया है। और यहाँ सबसे पहले मैंने दाल चावल को भिगो दिया है और यहाँ दाल में मैंने गरम पानी लिया है, क्योंकि आज मैं दाल को ओपन पैन में बनाऊंगी। तो यहाँ साथ में मैंने 2 टमाटर भी उसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पूड़ी का आटा लगाने के लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और उसमें मैंने 1/3 कप सूजी मिलाई है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल और साथ में चुटकी भर शुगर मिलाई है। और शुगर गाइस आप ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि उससे पुड़िया काफ़ी फली फुली सी बनती है। तो यहाँ मैंने दाल गैस पे चढ़ा दी है। तो यहाँ देखिए, दाल आप जैसे ही ओपन पैन में बनाते हो तभी उसके ऊपर छोटे मोटे झाग आ जाते हैं। तो आपको ये झाग को हमेशा ही डिस्कार्ड करना है, क्योंकि ये झाग जो बनते हैं ना, वो एक्चुअली अपने हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है और उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी होती हैं, जैसे अर्थराइटिस वगैरह। जब हम कुकर में पकाते हैं तब तो उसी में ही वो झाग रह जाते हैं, लेकिन अगर आप ओपन पैन में बना रहे हो तो ज़रूर से ये झाग आप डिस्कार्ड कीजिएगा। तो यहाँ दाल को 10 से 15 मिनट उबलते हुए हो चुकी है। तो यहाँ मैं कुछ एक मसाले कर रही हूँ और मसालों में मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है, जिसे कूट करके रेडी कर दिया है। चावल भी रेडी हो चुके हैं और दाल को अब मैं पहले तड़का लगा दूंगी। तो यहाँ तड़के में मैंने 2 चम्मच घी लिया है और जैसे ही घी गर्म हो जाता है उसमें मैंने यहाँ 1 चम्मच जीरा मिलाया है और थोड़ी सी हींग और 8 से 10 मीठे नीम के पत्ते मिलाए हैं। और साथ में जो मैंने पेस्ट तैयार की थी लहसुन और मिर्ची की, उसे भी हम डाल करके थोड़ी देर पकाएंगे। और बाद में ये तड़का हम दाल में ऐड कर देंगे। दाल यहाँ बन करके उबल रही हैं, दाल बन करके रेडी हो जाएगी, तब तक हम यहाँ सब्जी भी छोंक देंगे। सब्जी में आज बना रही हूँ कद्दू की। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सौंफ, हींग और 8 से 10 मीठे नीम के पत्ते और कद्दू कट करके मिला दिया है। और रूटीन के मसालों में मैंने हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी शुगर यहाँ मैंने ऐड कर दी है और थोड़ा सा आमचूर पाउडर और तकरीबन 1 बड़ा टमाटर यहाँ ऐड करके ढक करके पका देंगे। तो बस सब्जी भी बन करके तैयार है। तो अब कुछ मीठा बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने मीठे में आज केसर पेड़ा बनाऊंगी मैं। तो केसर पेड़े के लिए यहाँ मैंने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है और 2 कप मिल्क पाउडर के अंदर हम 2 चम्मच घी मिलाएंगे। और साथ में यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पे 1/2 कप दूध लिया है। ये सारी प्रोसेस हमें बंद गैस पे ही करनी है। ये अच्छे से तीनों अच्छे से मिला देना है और अच्छे से मिला देने के बाद में ही आपको गैस को ऑन करना है। यहाँ देखिए, अच्छे से आपको मिला देना है और उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। और मैंने 8 से 10 केसर की पॉड्स गरम दूध के अंदर मिला करके साइड में रख दी गई है। बस तो यहाँ ये सारी चीज़ें अच्छे से हमने मिला दी हैं और ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपको धूप की वजह से गैस शायद नहीं दिख रही होगी, लेकिन गैस स्लो रखी है
और आपको ये प्रोसेस स्लो गैस पे ही करनी है। और यहाँ आपको कंटिन्यूअसली इस मिक्सचर को हिलाते रहना है और स्टर देना है। और थोड़ी ही देर में दूध थोड़ा सा जल जाता है। उसके बाद में ये मिक्सचर गाढ़ा बनने लगता है और धीरे धीरे जैसे ही मिक्सचर गाढ़ा बन जाता है उसके बाद में आपको यहाँ केसर का जो आपने दूध रेडी करके रखा है उसे आपको मिला देना है। और केसर वाला दूध तकरीबन 2 चम्मच है। तो यहाँ देखिए मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और मिक्सचर पैन को छोड़ने भी लग गया है। तो यहाँ गैस अभी भी स्लो ही है। तो बस यहाँ अब मैं केसर वाला दूध जो 2 चम्मच है उसे मैं मिला रही हूँ और उसे भी अच्छे से मिला करके आपको 2 से 3 मिनट और पकाना है। और आपको यहाँ शुगर ऐड करनी है, लेकिन यहाँ शुगर मैंने पीस करके ली है और शुगर यहाँ 1/3 कप है। और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप थोड़ा और शुगर ऐड कर सकते हो। और शुगर पीस के ली है क्योंकि वो जल्दी से रेडी हो जाए मिक्सचर। और बस अब हमें इसे तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है। और जैसे ही ये मिक्सचर गाढ़ा बनने लगे और पैन छोड़ने लगे तब आपको इसे ठंडा करने के लिए डिश में ले लेना है। और ये मिक्सचर जैसे ही थोड़ा आप सहन कर पाए वैसा हो जाए तब आपको हाथों को ग्रीस करके आपको जिस शेप के जिस साइज़ के पेड़े चाहिए उस साइज़ के पेड़े बना करके ले लेने हैं। और यहाँ मैंने पेड़ों पे गार्निशिंग के लिए स्लाइस पिस्ता लिए हैं, उससे मैंने यहाँ पेड़ों पे गार्निशिंग किया है। और यहाँ केसर पेड़े बन करके तैयार है और ये खाने में काफ़ी स्वाद लगते हैं। ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इंस्टेंटली बन जाती है। तो यहाँ गाइस आज धनतेरस है और शाम हो चुकी है और यहाँ मैंने अपने घर के दिए और थोड़ा डेकोरेशन जो भी किया था उसका मैंने वीडियो क्लिप थोड़ी सी शूट की थी जो मैंने यहाँ डाली है। और आज मेरे बेटे का बर्थडे है। एक्चुअली तिथि वाइज उसका धनतेरस के दिन ही बॉर्न हुआ था, तो हम यही मानते हैं और इसी बर्थडे को मनाते हैं। डेट वाइज मनाते हैं लेकिन उतना नहीं मन से मानते हैं जितना तिथि के हिसाब से मानते हैं। तो बस आज कुछ गेस्ट आएंगे बर्थडे की वजह से और धनतेरस की वजह से भी, तो हम यहाँ डिनर में तैयारी कर रही हूँ। और डिनर की मैंने शूट नहीं की क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी। तो डिनर में हमने यहाँ बनाया था छोले भटूरे। और यहाँ गेस्ट में कौन आ रहा है तो आगे आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कौन आ रहा है। तो यहाँ छोटी सी क्लिप मैंने उसके बर्थडे की डाली है गाइस, शायद आपको अच्छी लगे। तो डिनर हमारा हो चुका है। तो लास्ट में यहाँ हम उसकी बर्थडे की केक कट कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे भाई और भाभी आए हुए हैं।
तो यहाँ मेरी भाभी थोड़ी कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो वो थोड़े दूर ही खड़े हैं कि शायद मैं कैमरा में ना आ जाऊं। और बस यहाँ मैंने 2 कैंडल लगाई थी उसकी बर्थडे में, तो एक ही कैंडल को मैंने उसको बुझाने के लिए दिया और दूसरी कैंडल को मैंने ऐसे ही रख दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज के दिन को वो दिया बुझाए। और यहाँ मेरा बेटा अपने पापा को केक खिला रहा है, यहाँ मुझे भी केक खिला रहा है। और अब सिस्टर को, मामा को, मामी को, और उन्हें एक छोटी सी गुड़िया है जो बहुत प्यारी है, जो आप वीडियो में यहाँ देख सकते हैं। तो ये मेरा भाई है, भाभी है और उसकी बेटी है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।